नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं तो बॉस न्यूज। अभी मैं सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में मौजूद हूं और मैं आपको बता दूं कि सिमरी बख्तियारपुर में बीते 4 एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से प्रीतम का जो एक्सीडेंट में मौत हुआ था उसमें सरासर जिम्मेदारी जो है टैगोर पब्लिक स्कूल पर जाती है। इसका मैंने साफ तौर पर खुलासा किया है चारों एपिसोड चलाकर। आज 5वां अध्याय है, यानी कि 5वां एपिसोड है और टैगोर पब्लिक स्कूल के जो संस्थापक है प्रमोद भगत, उनका साफ तौर पर कहना था कि 2018 से हम जो है नहीं चला रहे हैं हॉस्टल, हमारा कोई हॉस्टल है ही नहीं। दरअसल इसका खुलासा मैं पहले कर चुका हूं पिछले एपिसोड में और आगे और भी खुलासा होना है। हालांकि इस एपिसोड में मैं ये बताऊंगा कि आखिर 2018 में क्यों इसका हॉस्टल बंद हुआ था, क्या वजह थी, क्या कारण था। तो सबसे पहली चीज तो मैं बता दूं आपको कि मैंने जब काफी सर्च किया था तो सर्च करने के बाद जो है सोशल मीडिया एक चैनल था, यूट्यूब चैनल, वहां से मुझे कुछ सुराग मिला था जिसको पिछले एपिसोड में मैंने चलाया था, उसमें दिखाया था। लेकिन अब जब मैं वो सोशल मीडिया चैनल सर्च कर रहा हूं तो वो सोशल मीडिया चैनल ही यूट्यूब से वो गायब है। हालांकि उसका पूरा स्क्रीनशॉट और पूरा वीडियो हमारे पास मौजूद है, जहां से पूजा की सामग्री वगैरह और भी बहुत कुछ जो है वहां से प्राप्त हुआ था, जिसको मैंने पिछले एपिसोड में दिखाया था। पहला। दूसरा चीज तो मैं ये बात कर लेता हूं कि वर्तमान में टैगोर पब्लिक स्कूल का हॉस्टल सिमरी बख्तियारपुर बाजार स्थित ठाकुरबाड़ी के सामने स्थित है, जिसका उद्भेदन मैंने पूर्व के एपिसोड में कर दिया था कि ये हॉस्टल कहां पर है। पहला। दूसरा, आप ले लीजिए कि छानबीन करने के क्रम में मुझे पता चला कि 21/3/2021 में प्रभात खबर में खबर छपी थी जिसमें लिखा हुआ था कि टैगोर पब्लिक स्कूल के संबंध में जो समाचार छपा था उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि बिहार मानवाधिकार आयोग पटना के द्वारा जो है आदेश पर, जिला पदाधिकारी के निर्देश पर डीपीओ सहरसा द्वारा टैगोर पब्लिक स्कूल के लाइसेंस को अस्थायी रूप से रद्द कर दिया गया था। यानी कि 2018 में ही स्कूल चलाने का जो लाइसेंस होता है और हॉस्टल जो चला रहे थे वहां पर, उसको लेकर के संज्ञान लिया गया और संज्ञान लेने के बाद जो है उसको अस्थायी रूप से रद्द कर दिया गया। अब सवाल देखिए, हालांकि अब द बॉस न्यूज का कैमरा जब चमका और जब आगे गया, पड़ताल शुरू हुई, फिर उसके बाद जो है कैमरा शिक्षा विभाग तक पहुंचा, जहां प्रमोद भगत जी की काली करतूत का यहां पर पता चलता है, खुलासा होता है। पता है कि बिहार मानवाधिकार आयोग पटना के आदेश पर टैगोर पब्लिक स्कूल सिमरी बख्तियारपुर का स्थलीय जांच शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया था। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं क्योंकि टोटल मैंने पूरा डेटा लेकर के यहां पर मैं बोल रहा हूं, कोई झूठी बात नहीं है, हर एक चीज का प्रमाण है, रिटेन में है मेरे पास। किया गया था जिसमें अवैध रूप से स्कूल में ही छात्रों का हॉस्टल पाया गया था तथा खुद प्रमोद भगत जी आवास भी उसी में रहते थे और साथ साथ स्कूल भी जो है ऊपरी मंजिल पर उनका जहां आवास पाया गया था स्कूल पर। साथ ही स्कूल में कई अनियमितता जो है पाई गई थी, जिसका खुलासा हम अगले एपिसोड में जरूर करेंगे। हालांकि आज सिर्फ इतना ही जान लीजिए कि आखिर 2018 में क्या हुआ था। उसके बाद बाकी बहुत सारी अनियमितताएं हैं जिसके बारे में हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। इसमें मुख्य रूप से हॉस्टल और प्रमोद भगत जी का आवास स्कूल में पाए जाने पर सन 2021 में, जब 2018 से हॉस्टल उनका नहीं है, तो सन 2021 में बिहार मानवाधिकार आयोग पटना के आदेश पर टैगोर पब्लिक स्कूल के लाइसेंस को अस्थायी रूप से विभाग द्वारा रद्द कर दिया गया था। उसके बाद आइए, आप सालों बाद स्कूल बिना लाइसेंस के चलता रहा। विभाग द्वारा स्कूल को पत्र लिखा गया कि बिना लाइसेंस के स्कूल चलाने पर, यानी कि कहीं से कोई सूचना प्राप्त हुई होगी, जिसके बाद जो है विभाग ने कहा कि सालों तक स्कूल बिना लाइसेंस के चलता रहा, जिस पर विभाग द्वारा स्कूल को पत्र लिखा गया कि बिना लाइसेंस के स्कूल चलाने पर नियमतः, जो नियम कानून कहता है कि 10,000 रुपया प्रतिदिन फाइन लगेगा। अब यह जांच का विषय है कि सरकारी खजाने को प्रमोद भगत जी ने कितना चूना लगाया है। अब तक वो लाइसेंस उनको प्राप्त कब हुआ या नहीं हुआ, इसकी ये तो जांच का विषय है। लेकिन जब से रद्द हुआ है उसके बाद से ऐसा ही चल रहा था, कितने दिन उन्होंने चलाया और अब क्या है, ये सारा कुछ जो मैं अगले एपिसोड में जरूर आपको बताऊंगा। मेरी पड़ताल पूरी की पूरी जारी है, लेकिन जितना डिटेल हमारे पास आया है उस डिटेल के हिसाब से मैं बता दूं कि इसको 2018 से, जब बोल रहे 2018 से हम हॉस्टल नहीं चलाते हैं, उसके पीछे की वजह क्या थी वो हम बता रहे हैं। साथ ही साथ जो है यह भी खुलासा हुआ है कि टैगोर पब्लिक स्कूल को वर्ग 1 से कक्षा 8 तक के छात्रों को पढ़ाने का लाइसेंस प्राप्त है।
यानी कि उस समय जो प्राप्त, हालांकि कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन उस समय जो प्राप्त हुआ था, अगर प्रमोद भगत जी के द्वारा 10वीं तक के छात्रों को स्कूल में पढ़ाया जाता है, यानी कि आप जान लीजिए कि 10वीं तक के छात्रों को, यानी कि जो एक प्रीतम थे, जो एक्सीडेंट हुआ था, और उसके साथ जो पीछे में लड़का बैठा हुआ था जिसकी स्थिति भी अभी नाजुक बनी हुई है, वो 10वीं क्लास में पढ़ता था। अब ऐसे में आप बताइए कि स्कूल में जो पढ़ाया जाता है, क्योंकि एक बच्चा जो एक्सीडेंट गंभीर रूप से घायल है वो वर्ग 10 का बच्चा है। अब विभाग की जवाबदेही बनती है कि स्कूल को जब कक्षा 8 तक पढ़ाने का लाइसेंस था, तो स्कूल में कक्षा 10 के बच्चों को क्यों पढ़ाया जाता है? सबसे बड़ा सवाल तो यह, अनियमितता की कमी नहीं है, हमारे पास डेटा का अंबार लगा हुआ है, हम एक एक कर खुलासा करेंगे, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ इसी मुद्दे पर बात होगी। हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद पता चला कि मधेपुरा के किसी स्कूल में सीबीएसई बोर्ड में मैट्रिक का फॉर्म भराया जाता है। इन तथ्यों से स्पष्ट होता है कि टैगोर पब्लिक स्कूल के भवन से हॉस्टल को हटाकर सिमरी बख्तियारपुर के पुरानी बाजार स्थित मिडिल स्कूल के सामने एक मकान में अवैध रूप से शिफ्ट किया गया था। यह जांच का विषय है कि हॉस्टल वैध है या अवैध। विभाग और प्रशासन को इसका संज्ञान लेना चाहिए। अब इतना डेटा में लिखित रूप से मैं डेटा दे रहा हूं, ये सारा डेटा हमारे पास मौजूद है, और ये सब पड़ताल करने के बाद हमें प्राप्त हुआ ये पूरा का पूरा डेटा। जब मैंने इंटरनेट को खंगाला और जब मैंने रूल लाइसेंस को पढ़ना शुरू किया, मैंने टैगोर पब्लिक स्कूल के बारे में जानना शुरू किया, बहुत कुछ निकल करके सामने आया। हालांकि उसमें से जो प्रमाण था मैंने आपको रिटर्न में मैंने आपको दिया कि आखिर 2018 में जो लाइसेंस रद्द हुआ था, किसके द्वारा लाइसेंस रद्द किया गया, कौन कौन जांच में वहां पर आए थे, और लाइसेंस जांच होने के बाद कैसे लाइसेंस रद्द किया गया। इसके साथ ही मैं बताऊंगा कि इनका दूसरा स्कूल भी चलता था। सारी डिटेल में अगला एपिसोड में बताऊंगा कि आखिर उसमें क्या होता था, उसको क्या बोला गया था, उसमें क्या हुआ था, सारी बातें मैं दूंगा। लेकिन इतना आप जान लीजिए कि 2018 में क्या हुआ था, और ये जो है ये बता रहे हैं कि 2018 से जब मैं हॉस्टल नहीं चला रहा हूं, तो उसके पीछे की वजह ये सारा कुछ है कि जब वहां पर जांच पदाधिकारी आए थे तो स्कूल के अंदर ही हॉस्टल था, और हॉस्टल में ही इनका जो है अपना प्रमोद भगत जी का अपना आवास भी था। तो ये जांच में सब कुछ साबित हो गया। जांच में साबित होने के बाद इसके स्कूल का लाइसेंस जो है विभाग के द्वारा रद्द कर दिया गया। अब सवाल ये बनता है कि अब किसी भी चीज से इनकार ना जाते हुए प्रीतम को न्याय मिलना चाहिए। वहीं प्रशासन की जो स्थिरता मैं देख रहा हूं, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि सिमरी बख्तियारपुर की प्रशासन इतनी लाचार है, इतनी बीमार पड़ी हुई है, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। इस पर गहनता से जांच नहीं हो जा रही है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसके संरक्षण में दिया गया था, हॉस्टल किसका था। हॉस्टल के बारे में हालांकि मैं बता दूं कि हॉस्टल का पूरा मामला तो साफ हो ही गया है, और 2018 का मामला भी क्लियर हो गया कि स्कूल में क्या हुआ है, और अब तक प्रमोद भगत जी कितना चूना जो है सरकारी खजाने को लगा चुके हैं। साथ ही साथ मैं शिक्षक को दिए हुए वेतन पर भी बात करूंगा कि कैसे क्या हुआ नहीं हुआ। हालांकि बहुत कुछ है खुलासा करने के लिए अभी हमारे पास, लेकिन उसको हम अगले एपिसोड में बताएंगे। फिलहाल मैं यही कहूंगा, अनुरोध करूंगा प्रशासन से भी कि किसी भी तरह प्रीतम को न्याय दिलवा दीजिए, और न्याय मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब पूरे भारत में कोई आवाज नहीं उठाता है तो पब्लिक और आम आदमी और गरीब जनता जो है दो ही तरफ इशारा करती है, एक तो मीडिया पर और दूसरा पुलिस प्रशासन पर। अगर पुलिस प्रशासन उसका ध्यान नहीं रखे, पुलिस प्रशासन इसको स्थिरता से ले ले या पत्रकार उसको स्थिरता से ले ले, तो ये कतई सही नहीं है। जिसको लेकर के मैं तो अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभा रहा हूं, लेकिन आप पुलिस ऑफिसरों से भी निवेदन है कि इस पर संज्ञान लें, और संज्ञान लेकर के जो दोषी है इस पर सख्त कार्रवाई करें। हालांकि जितना भी डेटा मैं दे रहा हूं सब हमारे पास लिखित रूप में अवेलेबल है, इस पर जांच कीजिए, और जांच करने में आपको सहयोग भी मिलेगा। जितना मेरा वीडियो है वो उठा करके देख लीजिए, और उसके आधार पर आप जो है जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई करें। मैं किसी पर नहीं बोलूंगा कि पर्टिकुलर एक आदमी करे, लेकिन जो जो इस पर दोषी पाए गए हैं उस सब पर कार्रवाई करके प्रीतम को इंसाफ मिलना चाहिए। आखिर किस चीज का इंतजार हो रहा है? क्या दूसरा बच्चा जो अधर में लटका हुआ है, जिसका इलाज जो है बिल्कुल चल रहा है, और उसके माता पिता पानी की तरह पैसे को बहा रहे हैं, क्या उसके मरने का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? क्या प्रीतम को इंसाफ नहीं मिलेगा? क्या दूसरे की मौत का इंतजार कर रहे हैं कि दूसरा भी मरेगा तब जाकर के कुछ उस पर होगा? ये सरासर गलत है। आप लोग स्टेप लीजिए और आगे बढ़िए, और जो भी इसमें दोषी है उस पर सख्त से सख्त जो है कार्रवाई कीजिए। फिलहाल अगले एपिसोड का आप लोग इंतजार कीजिए, और अगले एपिसोड में हम देखिए उस स्कूल के बारे में क्या निकाल करके आपको हम देते हैं।
ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।